भूपपड़ी। भूपपड़ी क्या होता है? जो हमारी जो भूमि होती है ना, भूमि, इसके जस्ट ऊपर जो पहली परत है उसे हम क्या बोलते हैं? भूपपड़ी बोलते हैं, जो कि ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्या किससे बनी होती है? वो ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्या कहा मैंने? भूपपड़ी क्या है? भूमि की ऊपरी ठोस परत है। क्या है? भूमि की ऊपरी ठोस परत है भूपपड़ी। क्या होता है इसमें? इसमें खनिजों का मिश्रण होता है। क्या होता है इसमें? इसमें खनिजों का मिश्रण होता है। ठीक है। इसका जो औसत घनत्व होता है, इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है? भूपपड़ी विभिन्न शेलों माने चट्टानों, शेलों माने चट्टानों से मिलकर बनती है। ठीक है। यानी इसमें कई प्रकार चट्टानों का मिश्रण पाया जाता है ना। अब विभिन्न जो शेल होती है ना, अब शेल में क्या होते हैं? दो परत होती है। एक परत होती है Cl, है ना, एक परत होती है सी में, Cl, सी से सिलिकॉन और L से एल्यूमिनियम। तो पहली परत जो ऊपर जो पड़ी हुई है चाहे शेल की, उसमें क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सी में मतलब पहली परत, जो दूसरी परत है, ये तो पहली परत सिलिकॉन है, पहली परत सिलिकॉन एल्यूमिनियम की है, और जो ये दूसरी परत है, दूसरी परत ये सी में सिलिकॉन में मतलब मैग्नीशियम, सी में की दूसरी परत इसमें होती है। ये बात आप सभी समझ में आ गया। इसके अलावा भूपपड़ी में विभिन्न गैसें भी पाई जाती है। सभी प्रकार की गैसें होती है भूपपड़ी के अंदर जो पाई जाती है ना। भूपपड़ी में विभिन्न या कई प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं। बात सभी के समझ में आ गई? क्या कहेंगे? भूपपड़ी क्या है? भूमि की ऊपरी ठोस परत भूपपड़ी होती है, जो कि विभिन्न खनिजों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। यह विभिन्न शेलों से मिलकर बनी होती है। शेलों की पहली परत Cl कोष्ठक में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, व दूसरी परत सी में कोष्ठक में सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा भूपपड़ी में विभिन्न तत्व और गैसें पाई जाती है। तो आप सभी लिखेंगे इसके अंदर भूपपड़ी टॉपिक डाल के, इसके अंदर आप लोग लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ, लिखो भूपपड़ी थलमंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत होती है, जिसमें विभिन्न खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है, इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। यह विभिन्न शेलों से मिलकर बनी होती है। इन शेलों की पहली परत ये लिखा हुआ है Cl कोष्ठक में सिलिकॉन व एल्यूमिनियम। इन शेलों की पहली परत Cl
सी मतलब सिलिकॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आ चुका है, देखो Cl क्या है, तो शेलों की पहली परत होती है जिसमें सिलिकॉन व एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। पहली परत Cl, कोष्ठक में Si व Al, इन शेलों की पहली परत Cl, कोष्ठक में Si व सिलिकॉन कहलाती है। जो कि सिलिकॉन व एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसे Cl स्तर भी कहते हैं, इसे Cl, सी हिंदी में लिखना है Cl, अंग्रेजी में C और L में, जिसे Cl स्तर कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, Cl के ठीक नीचे का स्तर, Cl के ठीक नीचे का स्तर सिलिकॉन व मैग्नीशियम का बना होता है, सिलिकॉन व मैग्नीशियम का बना होता है, जिसे सी में कहते हैं। सी में, ये लिखा सी में, सी से सिलिकॉन, जिसे मैग्नीशियम, सी में कहते हैं, सी में कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना, भूपपड़ी में, भूपपड़ी में इसके अतिरिक्त विभिन्न तत्व व गैसें भी पाई जाती है, विभिन्न तत्व व गैसें भी पाई जाती है, विभिन्न तत्व व गैसें भी पाई जाती है। समझ में आ गया बात सभी को? जरा सुनना एक बार। भूमि की ऊपरी ठोस परत भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी में खनिजों का काफ़ी मिश्रण होता है। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है और ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों से, शेलों से मिलकर बनी होती है। जो पहली परत है वो Cl कहलाएगी या Cl स्तर कहलाएगा, ऐसा ही बोलते हैं। दूसरी परत को C में बोलेंगे, दूसरा स्तर है ये, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होगा। इसके अलावा भूपपड़ी में विभिन्न तत्व और गैसें भी पाए जाता है। ठीक है, इसको मैं टाड़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है चट्टानें। टॉपिक डाल लेंगे सभी, चट्टानें, रॉक्स, चट्टानें। टॉपिक डाल लेंगे रॉक्स या चट्टानें। देखो चट्टानें क्या है? एक या एक से अधिक पदार्थों से बना ठोस पिंड। क्या है? एक या एक से अधिक पदार्थों से बना ठोस पिंड, जैसे सिलिकॉन हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ग्रेफाइट, बहुत सारी चट्टानें होती है देखो जो इन तत्वों से मिलकर बनी हो सकती है ना। एक सिंगल ही बन सकता है, जैसे लाइम स्टोन होता है ना, ये सिर्फ कैल्साइट से बना होता है, तो एक तत्व से भी चट्टान बन जाती है, एक से तत्वों से भी कैसे पदार्थों से मिलकर भी ठोस जो चट्टान बन जाती है, एक ठोस पिंड होता है। दूसरी बात, चट्टान की दो बातें होती है, भौतिक व रासायनिक गुण। तो चट्टानों का भौतिक और रासायनिक गुण, चट्टानों का भौतिक और रासायनिक गुण उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करती है। तो चट्टानों का भौतिक रासायनिक गुण उसमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के गुणों पर निर्भर करती है। बात सभी के समझ में आ गई? पूछा जाए चट्टानों की भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? तो उनमें ही पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के गुणों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो मैंने कहा कुछ चट्टान एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, कुछ चट्टान एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लाइम स्टोन, लाइम
स्टोन, लाइम माने चूना, स्टोन माने पत्थर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में चूना पत्थर। ये किससे बना होता है लाइमस्टोन? केवल कैल्साइट से, कैल्साइट खनिज से मिलकर बना होता है, केवल एक ही। लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो एक से अधिक खनिज पदार्थों से, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, इसमें एक से अधिक पदार्थ होते हैं ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, टोटल लिखते हैं, समझने एक बार दोबारा और। एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना ठोस पिंड क्या कहलाएगा? चट्टान। चट्टान के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? खनिज पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। चट्टान जो एक ही प्रकार से बनी हो, पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कुछ चट्टान एक से अधिक मिलकर बनी होती है जो एक ही पदार्थ से बनी है। उसमें एक एग्जाम्पल लिखा है मैं, लाइमस्टोन। लाइम माने चूना, स्टोन माने पत्थर, चूना पिस्तर। किससे बना होता है? कैल्साइट खनिज से। जो अधिक बनी हुई उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेफाइट है, ठीक है। तो लिखना है इसमें, एक या एक से अधिक पदार्थों से बना ठोस पिंड, एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना ठोस पिंड चट्टान कहलाती है। चट्टान कहलाती है। चट्टान कहलाती है। नेक्स्ट एरो लगाना। चट्टानों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनमें पाए जाने वाले, चट्टानों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के गुणों पर, उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के गुणों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट एरो लगाना। कुछ चट्टान एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कुछ चट्टान एक ही प्रकार के, ये एक ही लिखा हुआ है ना, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण लिखना है इसके नीचे, लाइमस्टोन। उदाहरण लिखो, लाइमस्टोन। लिखो कोष्टक में चूना पत्थर, चूना पत्थर, कोष्टक बंद कर दो। इसके आगे लिखना एरो लगाकर, यह कैल्साइट खनिज से ही बनती है। यह कैल्साइट खनिज से ही बनती है। लिख लिया। नेक्स्ट एरो लगाना, अगला नेक्स्ट। कुछ चट्टानें एक से अधिक पदार्थों, कुछ चट्टानें एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उदाहरण लिखो ग्रेफाइट। उदाहरण लिखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। ये टॉपिक यहां पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण देखो, चट्टानों का वर्गीकरण देखो, संरचना व उत्पत्ति के आधार पर,
चट्टानें जो होती है ना, 3 भागों में बांटी गई है। कैसे 3 भाग हैं देखना। चट्टानें, ये चार्ट बना रहा हूं, ये आप भी बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, पहले मैं कुछ लिखाऊंगा उसके बाद बनाएंगे। चट्टानें, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, थोड़ा बड़ा देता हूं मैं यहां पर, आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार हो गए हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब आग्नेय ये तो 2, तो इसका कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उसको अब बताएंगे आगे। आग्नेय चट्टान को वापस हम 2 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और एक बांटेंगे हम संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। 2 भागों में कौन सी? बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। संरचना के आधार पर हम इसको वापस 3 भागों में बांट देंगे। पहला अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा सामान्य चट्टान, तीसरा क्षारीय या भास्मिक आग्नेय चट्टान। पहला अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा सामान्य आग्नेय चट्टान, तीसरा भास्मिक जानते हो आप, जो कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें OH माइनस आयन होता है, भास्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो लिखना इसके अंदर आप सभी लिखेंगे, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। 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 ठीक है, 3 भाग आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया है। आप लोग पहले चार्ट बना लेंगे, उसके आगे फिर हम कहानी शुरू करेंगे। सुन लो एक बार, चट्टाने लिखा हुआ ही है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आगे को फिर 2 भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हो गया, ये बाह्य चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। संरचना यहाँ पे 3 प्रकार हो गया, अम्लीय आग्नेय चट्टान, सामान्य आग्नेय चट्टान और भास्मिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आप इसको उतार लें, चार्ट को बना लें जल्दी से। बना लिया सभी ने?
इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको आप एक बार रिवाइंड कर देख लेना कि समय कम रहता है और कोर्स हमारे पास पूरा ही है। याद रहे इनमें से भी आपके जेट में भी आ जाता है देखो कभी कभार क्वेश्चन, तो आप इसको समझ भी चले साथ के साथ ही चलें। टॉपिक आएगा अपना कौन सा, लेगिनस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्ट में टॉपिक देखो क्या हुआ था, जो हमारी पृथ्वी ना आप सब जानते हो पहले तो काफ़ी गर्म गैस का गोला थी। पृथ्वी आज भी बहुत गर्म है, ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, पृथ्वी आज भी बहुत ही गर्म है। तो जब पृथ्वी का जो भूगर्भ है ना, इसमें गर्मी या ताप के कारण क्या फटता है, ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी फटने से क्या होता है, लावा निकलता है। लावा फिर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो सबसे पहले ठोस भाग या चट्टान बनती है, वही चट्टान कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान होती है। कौन सी होती है वो, आग्नेय चट्टान। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यानी हम कहें कि पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान कौन सी बनती है, तो वो आग्नेय चट्टान बनती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सभी चट्टानों की जन्मदात्री, जन्म देने वाली चट्टान का नाम क्या है, आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन आ चुका है ये, सभी चट्टानों जन्मदात्री चट्टान किसे बोलते हैं, तो वो कौन है, आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, अगर हमारी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में जो आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो लगभग 95% तक चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान ही है। उत्पत्ति के आधार पे मैंने बताया दो भागों में है, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान, और संरचना के आधार पे है तीन प्रकार। संरचना में समझ क्या होता है, सिलिकॉन कितनी मात्रा में है, मेन संरचना के अंदर सिलिकॉन की मात्रा काउंट की जाएगी। ठीक है, सिलिकॉन की प्रकृति अम्लीय होती है, ज़्यादा मात्रा है तो चट्टान अम्लीय होगी, लेवल पे मात्रा है तो सामान्य होगी, और मात्रा सिलिकॉन की कम है तो वो क्षारीय होगी। ठीक है, तो बताएंगे कैसे होगा। पहले आप टॉपिक डाल लो चट्टान, इसमें लिखना, इसमें लिखेंगे पृथ्वी के भूगर्भ में ताप के कारण, पृथ्वी के भूगर्भ में ताप के कारण ज्वालामुखी फटने से लावा निकलता है, जो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित हो जाता है, जो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित हो जाता है और चट्टान बनाता है। यह चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। यह चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। लिखा, नेक्स्ट बनाना, चूंकि आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, चूंकि आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनने वाली चट्टान है, इसीलिए इसे सभी चट्टानों की जन्मदात्री कहते हैं। इसीलिए इसे सभी चट्टानों की जन्मदात्री कहते हैं। सभी चट्टानों की जन्मदात्री कहते हैं। नेक्स्ट एरोफिल लगाओ। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसे प्राथमिक, सबसे पहले बनी ना, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट लगाना, यह चट्टान थलमंडल का 95% भाग बनाती है। लिखा है पृथ्वी, है ना, यह चट्टान थलमंडल का 95% भाग बनाती है। यह चट्टान थलमंडल का 95% भाग बनाती है।
लिख लिया। अब हमारा जो है हम जानते हैं आग्नेय चट्टान को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो टॉपिक डालना आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। देखो मैंने बता ही दिया है आपको, मेरी बात जरा सुन लेना ध्यान से, मैं लिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक होती है आंतरिक, भाई बाह्य लिखो, आंतरिक पहले, नीचे कैसे भी लिख लो आप। दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान, लिखा था ना। अब सुनना मेरी बात, आंतरिक में क्या होता है ये बात समझना। जो ज्वालामुखी फटा है ना, जो ज्वालामुखी तो भूगर्भ से अंदर से फटेगा। अगर जो इसे जो लावा है अंदर फटा, लावा भी ऊपर नहीं आया, ये धरातल है, ये पृथ्वी का भूपपड़ी है, लेकिन ये अंदर ही फटा है ना, आग निकली और ये अंदर ही रह गया, अंदर ही ठंडा भी हो गया, अंदर ही ठोस बन गया। तो अंदर ही फटा, अंदर ही बना, अंदर ही ठोस बन गया, अंदर ही चट्टान बनी, ऊपर चट्टान नहीं बनी, अंदर ही बनी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है ना। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम बात देखें तो क्वार्ट्ज होता है हमारे पास। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज इसके अंदर आता है। ग्रेनाइट इसके अंदर जाता है, ये क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट इसी में आता है। सिएनाइट ये भी इसी के अंदर आता है, और डायोराइट भी इसके अंदर ही आता है। डायोराइट भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है। अब भाई चट्टान बात करता हूं, मान लो ये भाई पृथ्वी है। अब इसके अंदर से ताप बढ़ा, लावा गर्म होके बाहर निकल गया और बाहर ये लावा बह रहा है। लावा बहने के बाद ये ठंडा होगा, जम जाएगा, तो जो चट्टान बनी है उसे क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। लावा फटा है, फटने के बाद बाहर निकला है और बाहर निकल ठंडा हुआ है, फिर चट्टान उसे क्या बोलेंगे अपन, है ना। इसमें आती है हमारे दो चट्टान एग्जाम्पल में, वैसे बहुत सारी हैं, बेसाल्ट है और रायोलाइट है। एग्जाम्पल काफ़ी काम के होते हैं, बेसाल्ट और रायोलाइट। ठीक है ना। अंदर फटा, अंदर जमा, अंदर ही बनी चट्टान, तो आंतरिक। अंदर फटा, बाहर निकला, चट्टान ठंडी होकर बनी, तो बाह्य। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, सिएनाइट, डायोराइट, उसका एग्जाम बेसाल्ट और रायोलाइट। तो लिखना आप आंतरिक, पहले इसमें लिखना उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का, यह आग चट्टान वर्गीकरण लिख दिया। इसे फर्स्ट डालना, उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1 फर्स्ट डालना, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए लिखना स्मॉल ए लगाकर, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ए लिखो स्मॉल ए लिखना आंतरिक आग्नेय चट्टान, और स्मॉल बी लिखना बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक को प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक, है ना, प्लूटोनिक, क्योंकि प्लूटो माने अंदर ही, प्लूटोनिक, है ना। और बाह्य ज्वालामुखी होता है वल्केनिक, वल्केनिक, है ना, प्लूटोनिक और वल्केनिक, है ना, प्लूटोनिक और वल्केनिक। प्लूटो इंग्लिश में रॉक बोल चट्टान, रॉक, ROC के रॉक। आंतरिक है ना इंट्रेंसिक, 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 INSTRU, इंट्रस्यू, है ना। और वो वल्केनिक रॉक्स लिख दो इधर, ROC के। एक्स माने क्या होता है, बाह्य एक्स, है ना। बाकी ये इन है और ये एक्स है, तो एक्स माने एक्स प्रोसिव, है ना। तो आप इसके अंदर लिखेंगे नंबर 1 आंतरिक आग्नेय चट्टान डाल के। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आवाज़ में, है ना, क्योंकि कुछ काम बाजा बजोरा हो रहा है बाहर। तो लिखना इसके अंदर आंतरिक में ज्वालामुखी के फटने, ज्वालामुखी के आंतरिक टॉपिक डाल लिखना, ज्वालामुखी के फटने का लावा पृथ्वी की सतह के अंदर ही, ज्वालामुखी के फटने का लावा पृथ्वी की
सतह के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेती है, चट्टान का रूप धारण कर लेती है, तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट रोवाना, यह चट्टान धीरे धीरे ठंडा होकर क्रिस्टल रूप धारण कर लेती है, क्रिस्टल रूप धारण कर लेती है। इसका उदाहरण लिखो आप, इसका उदाहरण लिखेंगे सभी, क्वार्ट्ज कोमा ग्रेनाइट कोमा सिएनाइट कोमा डायोराइट, क्वार्ट्ज ग्रेनाइट सिएनाइट कोमा डायोराइट। ठीक है, नाम लिख लिए सभी का। दूसरा टॉपिक डालना, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान करा के ले आना, ठीक है। बाह्य आग्नेय चट्टान, इसमें लिखना सेकंड टॉपिक डाल के, ज्वालामुखी फटने का लावा पृथ्वी की सतह से बाहर आकर, ज्वालामुखी के फटने का लावा पृथ्वी की सतह के बाहर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेती है, ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेती है। तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना, यह चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर पिंड का रूप धारण कर लेती हैं, पिंड का रूप धारण कर लेती हैं, पिंड का रूप धारण कर लेती। उदाहरण लिखना, बेसाल्ट और रायोलाइट, उदाहरण लिखो बेसाल्ट और रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट लिख लिया सभी ने। अब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। लिख लिया सभी ने। देखो संरचना के आधार पे, देखो मैं इसमें एक चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, 3 भागों में बांटा गया है ना, और ऐसा तरीका समझाऊंगा कि आपको अभी इसी वक्त याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे याद होगा, यहां लिख देता हूं मैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में आप लोगों को 3 भाग बताए गए थे, अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अब देखो इन सभी में आपको एक चीज देखनी है, और वो क्या देखनी है, सिलिकॉन की मात्रा, SI की मात्रा। बड़ा ही सिंपल तरीका है, 65 से 85%, अब 65%, 55%, 10 कम कर दिया, अब 55% 10 कम कर दो, 45%। आगे बात समझ में,
यहां हम बात करेंगे उदाहरण की। इसके अंदर अम्लीय जो आग्नेय चट्टान होती है इसका होता है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन क्या होते हैं? आदि। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। सामान्य का जो होता है वो होता है सिएनाइट, एंडीसाइट और डायोराइट। सिएनाइट, एंडीसाइट और डायोराइट। और भास्मिक जो चट्टान होती है उसका नाम होता है बेसाल्ट और लाइमस्टोन, जो हमने जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब याद कैसे करेंगे? पहला अम्लीय आग्नेय चट्टान कैसे बोलोगे? वे चट्टान जिसमें एसआई की मात्रा या सिलिकॉन की मात्रा 65 से 85% तक होती है उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। दूसरा सामान्य, तो वे चट्टान जिसमें एसआई या सिलिकॉन की मात्रा 55 से 65% तक होती है ना, उसे सामान्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल है सिएनाइट, एंडीसाइट और डायोराइट। नंबर तीसरा भास्मिक आग्नेय चट्टान, वे चट्टान जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 45 से 55%, 10-10 कम करना है बस, है ना, उसे बेसाल्ट और लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो आप लिख लो, नंबर पे लिखना संरचना का आधार वर्गीकरण। इसमें संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को, संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ये चार्ट हम बाद में बना लेंगे, ये लिखने के बाद पॉइंट। 3 भागों में बांटा गया है, लिखा सभी ने? फर्स्ट डालना अम्लीय